बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. The virus is spreading very fast. This is India, 137 crores. That is our population. अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। दिल्ली में लगाया गया एक हफ्ते का लॉकडाउन, इस बार सख्ती ज्यादा, कल से मेट्रो भी रहेगी बंद। देश में लगातार चौथे दिन आए कोरोना के 4 लाख से अधिक मामले, फिर से 4000 लोगों की हुई मौत। बंगाल में नई सरकार का गठन, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों को 10 मई को दिलाई जाएगी शपथ। हिंद महासागर में गिरा चीन का सबसे बड़े रॉकेट का अवशेष, अधिकांश मलबा वायुमंडल में ही नष्ट, हिंद महासागर में रॉकेट के अवशेष मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. The virus is spreading very fast. This is India, 137 crores. That is our population. अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। देश में कोरोना महामारी का कहर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। भारत में लगातार चौथे दिन कोरोना के एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,03,738 मामले सामने आए हैं। इस दौरान आपको बता दें 4092 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण अब तक मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वालों मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। साथ ही बीते एक दिन में देश भर में 3,86,444 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक कुल 2,22,96,414 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,83,17,404 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत की चिंता का विषय ये नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है सक्रिय मामले। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,202 सक्रिय केस बढ़े हैं, जिससे भारत के एक्टिव केसेस बढ़कर के 37,36,648 हो गए हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की अब तक की संख्या बढ़कर के 2,42,362 पहुंच गई है। साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दर पर अगर नजर डाली जाए तो फिलहाल देश में सक्रिय केसेस की दर 16.76% है। इसमें पिछले कुछ दिनों में तेजी से कमी आ रही है। आपको बता दें इसके अलावा देश में कोरोना की रिकवरी दर 82.15% है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा कोरोना की मृत्यु दर जरूर बढ़ करके 1.9% हो गई है। आपको बता दें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए शनिवार को देश भर में 18,65,428 नमूनों की जांच की गई। इनको मिलाकर के अब तक कुल 30,22,75,471 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बीच देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16,94,49,663 लोगों को टीका लगाया जा चुका है और साथ ही इसमें से 20,23,532 टीकाकरण बीते एक दिन में किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि टीकाकरण को लेकर के भी अभियान लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच में जो संक्रमण की चेन है वो भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा चुका है। देश के 741 जिलों में से 301 जिलों में कोरोना संक्रमण का दर 20% या उससे ज्यादा है। शनिवार को केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये डेटा सामने आया है। आपको बता दें कि 1 मई से 7 मई वाले हफ्ते के दौरान पॉजिटिविटी दर 20% या उससे अधिक रही। 50% वाले पॉजिटिविटी दर के साथ 15 जिलों में से 4 जिले हरियाणा के और साथ ही दो जिले अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के हैं। इनमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जिले पिछड़े हुए हैं।
आपको बता दें कि अभी तक क्योंकि टेस्टिंग की संख्या उपलब्ध नहीं की गई है, इसीलिए ये कहना मुश्किल होगा कि ऐसा अपर्याप्त टेस्टिंग की वजह से हो रहा है या नहीं। एक सप्ताह के सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर 91.5% संक्रमण दर दर्ज की गई है, लेकिन ये एक संकेत भी हो सकता है कि इस जिले में सबसे कम टेस्टिंग की गई है। चांगलांग के बाद पुडुचेरी के यमन में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर रही है, जो कि 78% है। इसके बाद राजस्थान के बीकानेर में 75.20%, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में 75%, राजस्थान के पाली में 70.40%, साथ ही हरियाणा के नूह में 64.30%, हिमाचल के लाहौल और स्पीति में 60.30%, सोनीपत में 97.60%, संभलपुर में 97.10%, शहडोल में 55.10%, भिवानी में 54.10%, पानीपत में 51.50%, विदिशा में 51.20% और उत्तरी गोवा में 51% रही है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और अब एक हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो लॉकडाउन पहले 10 मई को खत्म होना था, अब वो 17 मई की सुबह तक लागू रहेगा। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा ताकि संक्रमण की रफ्तार को काबू में किया जा सके। दिल्ली में सोमवार से मेट्रो सर्विसेज पूरी तरीके से बंद रहेंगी। साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। 26 अप्रैल के बाद से नए मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है और साथ ही पिछले 2-3 दिन से संक्रमण की दर 35% से घट करके 23% पर आ गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। 3 हफ्ते बाद संक्रमण दर में भी थोड़ी सी कमी आई है। शनिवार को यहां संक्रमण दर 23.34% दर्ज की गई थी। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले 17 अप्रैल को संक्रमण दर 24.56% था। राजधानी में शनिवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए और 232 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ अब तक राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,000 का आंकड़ा पार कर गई है। आपको बता दें, दिल्ली में अब तक 19,071 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,10,231 मामले सामने आ चुके हैं। सूबे में अभी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर के 87,907 है। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।